नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केदारनाथ में बादल फटने की घटना के बारे में। जैसा कि हम सभी ये बात जानते हैं कि आज से लगभग 10 वर्ष पहले केदारनाथ में एक भारी प्रलय आई थी। फिर दोबारा बादल फटने की घटना देखी गई है, जिससे मंदाकिनी नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और वहां पर निवासियों के साथ साथ पहुंचे हुए तीर्थयात्रियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आइए इससे जुड़ी हुई सभी चीजों को समझते जानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल न्यूज यही कह रही है कि उत्तराखंड में केदारनाथ और टिहरी में बादल फटने के कारण 2 लोगों की मौत हो गई है तथा कई यात्री रास्ते में फंस गए हैं। सबसे पहले हम लोग यह क्लियर कर लेते हैं कि बादल फटने की घटना का अर्थ क्या है, क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि बादल फटने का अर्थ क्या, कि मतलब पानी से भरा हुआ एक बादल आया और आने के बाद में अचानक से 2 हिस्सों में बट गया, या फिर अचानक से ऐसा हुआ कि पानी से भरा हुआ बादल आया और आने के बाद उसका जो पानी था वो अचानक से गिर गया सारा। ऐसा कुछ नहीं। दरअसल बादल फटने का अर्थ होता है कि कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो जाना, घंटे भर में इतनी बारिश हो जाना कि क्षेत्र उस बारिश को झेल ना पाए। दरअसल कोई भी क्षेत्र हो, बारिश को लेकर के या हमारे जल निकासी को लेकर के सिस्टम जो है वह डिस्टर्ब कर ही देती है। अब सिस्टम हो गया डिस्टर्ब, लेकिन उसके बावजूद अगर बारिश तेजी से हो रही है तो यह एक बड़ी दिक्कत का कारण बन सकती है। जैसे कि कल ही शाम की बात थी, हमने ये देखा कि दिल्ली और आसपास वाले क्षेत्रों में काफी ज्यादा तेज बारिश हुई अचानक से। और अचानक से 1 घंटे के अंदर अलग अलग रिपोर्ट्स में यह भी दिखाया जा रहा है कि 100 mm से ज्यादा बारिश हो गई है। अनेक क्षेत्रों में जल भराव हुआ और बहुत ज्यादा समस्याएं हुई, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। समस्याएं हुई, ठीक प्रकार की स्थिति ही रहती है। बादल फटने का अर्थ कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो जाना, बारिश का ना रुकना, जिसकी वजह से हमारी जल निकास प्रणाली चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और काफी तेजी से फिर उसके बाद पानी जो होता है वह आता है, रुकता है और चीजों में दिक्कतें क्रिएट करने लगता है। और अगर आपके पास में एक नदी हो, जिस नदी में पहले से ही जल चल रहा हो और ऊपर से आने वाला जल जो बारिश के माध्यम से आ रहा है वह चीजों को और ज्यादा गड़बड़ा देता है, यही देखने को मिलता है। तो यह होती है बादल फटने की घटना। अब हम लोग केदारनाथ को पढ़ रहे हैं या फिर केदारनाथ के अलावा टिहरी में जो ये बादल फटा है, इसका अर्थ यह है कि केदारनाथ और टिहरी वाले क्षेत्र में कुछ ही समय में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से पानी पानी हो गया है पूरा का पूरा क्षेत्र। यह है पूरा का पूरा मामला। अब इसके साथ साथ हमें देखने को क्या मिल रहा है कि अचानक से बादल फटा, मतलब बहुत ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से सोन प्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि अगर पास में नदी है और उसका जलस्तर बढ़ जाए तो बहुत सारी दिक्कतें और हो जाएंगी। भूस्खलन भी हो गया है और भीमबाली में 200 तीर्थयात्री फंस चुके हैं। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बलों की टीम जो है फंसे हुए लोगों को निकालने का काम कर रही है, लेकिन अभी भी चीजें बहुत अधिक ठीक नहीं है। टिहरी में भीलगांव ब्लॉक में नौताड़ तोक में बादल फट चुका है। यह भी दूसरा क्षेत्र है, केदारनाथ वाला और दूसरा टिहरी वाला। ठीक है, अब दोनों ही जगह पर समस्याएं काफी ज्यादा हैं, दिक्कतें बहुत हो रही है। एक होटल पूरा का पूरा बह गया है, बहुत सारे लोग अब चीजों को मैनेज ही नहीं कर पा रहे, सब कुछ गड़बड़ा गया है, यातायात पूरा डिस्टर्ब है। लैंडस्लाइड की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत इस प्रकार की भी देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि जी अब देखिए, रेड अलर्ट है, मतलब कि खतरे का समय चल रहा है, बेवजह बाहर ना घूमे, खतरनाक जगहों पर ना जाए। रेड अलर्ट का अर्थ यही होता है कि आपको बेवजह बाहर नहीं निकलना है, चीजों में नहीं पड़ना है। और जैसे कि पहाड़ी इलाका है, अगर जैसे केदारनाथ वाला बात करें तो लैंडस्लाइड की संभावनाएं रहती हैं। जल स्तर बढ़ने से कहां से जल अचानक से ज्यादा आएगा, कुछ भी क्लियर नहीं होता। तो जरूरी है बचे रहने के लिए आप सेफ जगह पर रहें, खुद को सुरक्षित रखें। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में तेज गरज के साथ बारिश और बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी बताई जा रही है। यानी कि हर जगह पर फिलहाल यह भी चल रहा है कि जो जो चीजें कल हो चुकी हैं, अभी इसका अर्थ यह नहीं है कि अब चीजें आगे नहीं होंगी। जो चीजें पहले हो चुकी हैं ऐसे ही चीजें आगे अभी और होने की संभावनाएं अभी चेतावनी जारी हो रखी है। इसके साथ साथ ही हमें यह भी देखने को मिलता है कि लगभग 10 वर्ष पहले 2013 में एक बड़ी घटना केदारनाथ में हुई थी, जो भारत की बड़ी त्रासदियों में से एक मानी जाती है। इस दौरान भी बादल फटने की वजह से मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था और काफी परेशानियां हुई थी। 16 जून 2013 को केदारनाथ में बादल फटने की घटना सामने आई थी और यहाँ पर शहरों और गांवों को इसने तबाह कर दिया था। 13 से 17 जून के बीच उत्तराखंड में असामान्य मात्रा में बारिश हुई और बारिश के दौरान हम लोग यह देखते हैं कि काफी ज्यादा जलस्तर बढ़ जाता है, खासतौर पर मंदाकिनी नदी का। तो इससे चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया और इसके अलावा मंदाकिनी नदी में जलस्तर तेजी से बढ़ गया। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के काफी पास से गुजरती है, तो जब मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा तो बहुत सारा जल जो है वह डाइवर्ट होकर के केदारनाथ मंदिर की तरफ आया और उसके आसपास में फिर यह देखने को मिला कि जो जो चीज बीच में आई वह सारी की सारी चीज ध्वस्त होती चली गई। हालांकि
केदारनाथ मंदिर यथावत रहा, केदारनाथ मंदिर के पास से जल आया, जल देखा जा रहा था, पीछे से आया था काफी तेजी से प्रेशर से, लेकिन आने के बावजूद केदारनाथ मंदिर वहीं का वहीं स्टेबल था, मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी खरोंच नहीं थी मंदिर के ऊपर। जल आया और आकर के मंदिर के राइट और लेफ्ट से होकर के निकलता चला गया, मंदिर की चीजें वहीं की वहीं बनी रही, बिल्कुल बिना किसी परेशानी के। तो यह सब कुछ देखा गया उस दौरान। अब ये सब चीजें हुई, जो जो चीज रास्ते में आई वह सब कुछ बहता चला गया। मंदिर के अलावा जिस समय ऑपरेशन चलाया गया था, यहाँ पर 4700 तीर्थ यात्रियों के शव यहाँ बरामद किए गए थे और 5000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, पता ही नहीं चला उनका कहाँ गया। 4700, लगभग 5000 हम लोग यहाँ भी पहुंचे जिनके शव मिले, और लगभग 5000 के आसपास ही लोग लापता हो गए, क्योंकि बहाव इतना ज्यादा तेज था, त्रासदी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि नहीं पता चला कि लोग कहाँ पर थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इस दौरान सेना के जवानों ने लगभग 1,10,000 लोगों को बचाया, क्योंकि हम जनरली देखते हैं कि यही दिन होते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जिस समय हम लोग बहुत ज्यादा पर्यटन की तरफ भी जुड़ते हैं। हमें होता है कि हाँ, हम लोग अलग अलग जगह पर जाएं, घूमें फिरें, चाहे भक्ति भाव से या फिर इंजॉयमेंट के लिए, लेकिन हम लोग जाना आना बहुत अधिक पसंद करते हैं, यह सब कुछ रहता ही है। तो उन्हीं सभी चीजों में यह भी देखने को मिलता है कि किसी किसी जगह पर बहुत ज्यादा भीड़ भी हो जाती है। जैसे कि इतना बड़े इंसिडेंट के बावजूद यह पता लग रहा है कि आपने 1,10,000 लोगों को बचाया, जिसके अंदर निवासी भी शामिल थे और जिसके अंदर आए हुए पर्यटक भी शामिल थे। आपदा में लगभग 1300 करोड़ का नुकसान का आकलन भी किया गया था, ये सब कुछ देखने को मिला था। तो इस पूरी की पूरी घटना के लिए जो केदारनाथ में हुई, वह जिम्मेदार है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी जिम्मेदार है, रुद्रप्रयाग पर आती है और यह आकर के एक खास नदी जिसका नाम है अलकनंदा, उससे मिल जाती है। हालांकि अलकनंदा नदी ही है जो आगे आकर के गंगा के रूप में जानी जाती है, जब इससे आकर के भगीरथी मिल जाती है। तो जरूरी है कि जब यह नदी मंदाकिनी इतनी बड़ी बड़ी प्रलय का कारण बनी हुई है, थोड़ा सा इसकी चीजों को समझ लिया जाए। यह केदारनाथ के निकट चौराबाटी ग्लेशियर से निकलती है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलने के बाद रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग के बीच लगभग प्रवाहित होती रहती है। प्रवाहित होने के साथ साथ ये देखने को मिलता है इसकी लंबाई कुल 81 किलोमीटर है, यानी कि बहुत ज्यादा लंबा सफर इसका नहीं है। एक पवित्र नदी है क्योंकि तीर्थ स्थल से जुड़ी हुई है, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के लिए इसको जाना जाता है। यह केदारनाथ और मध्य महेश्वर मंदिरों से होकर प्रवाहित होती है। रुद्रप्रयाग में आकर के यह नदी अलकनंदा से मिल जाती है, यह देखने को मिलता है। और यहाँ मिलने के साथ ही इसका जो अपना नाम है वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद अलकनंदा के रूप में इसको जानते हैं। अलकनंदा जब भागीरथी से मिलती है तो उसका अपना नाम भी समाप्त हो जाता है, फिर आगे गंगा का नाम चलता है। चीजें क्लियर है सारी। तो एक प्रश्न सरल सा आप लोगों की स्क्रीन पर कि मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आप लोग को यह बताना है। जस्ट अभी मैंने बताया, खतलिंग ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर या फिर बागिनी ग्लेशियर। प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो अच्छी लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है, और ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहना है संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पे। लेकिन आज के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।